हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा कि सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। कलेक्शन से सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आइए मैं समझता हूँ। कलेक्शन आप समझते होंगे, कलेक्शन की ज़रूरत इसलिए, कलेक्शन से सेट की ज़रूरत इसलिए पड़ी। कलेक्शन से सेट की ज़रूरत इसलिए, यह वीडियो 10-20 मिनट भी होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहें। एक जेईई मेंस एडवांस से संबंधित सब क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कलेक्शन मतलब होता है, इसमें कलेक्शन में हम एग्जाम्पल लेते हैं व्यक्तियों का समूह तो यह सेट हो सकता है। लेकिन कहेगा कि ईमानदार व्यक्तियों का समूह, तो एक हॉनेस्ट मैन का कलेक्शन, तो यह सेट नहीं हो, यह हम नहीं कर सकते कि कैसे को कहेंगे हम हॉनेस्ट, तो यह सेट नहीं हो सकता। इसलिए सेट की जरूरत पड़ी। मैंने कि इससे अलग होने के लिए, कुछ मैंने कि अलग होता है, उसी के निर्माण में दूसरा का निर्माण होता है। इसमें है कि कलेक्शन में है अच्छे व्यक्तियों का समूह है, तो तब भी कलेक्शन है, तभी कलेक्शन है। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। इस सेट में है कि सेट का परिभाषा ही होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, मैंने जिसका परिभाषित मैंने कि सुंदर हो, उसको ही सेट कह सकते हैं। लेकिन अन्यथा को किसी को नहीं कर सकते हैं। इसी कलेक्शन को हटाकर सेट का नाम दिया गया। मैंने सेट को मैंने कि अच्छी वस्तुओं के समूह को कहेंगे। मैंने कि जैसे में विद्यार्थियों का समूह तो ठीक है, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों को तो इसको पता नहीं है कैसे विद्यार्थियों को कहेंगे, इसलिए यहाँ से इसको निर्माण हुआ सेट का। अब जानना चाहते कि सेट को हम किस प्रकार, सेट को हम दो प्रकार सूचित करते हैं। सेट को हम दो प्रकार सूचित करते हैं। ये बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बोर्ड की तरह ही पढ़ाऊँगा आपको। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बना दिया हूँ, फिर मैं इसका लॉन्ग 20 मिनट का वीडियो बनाऊँगा आज। सेट्स को हम बड़ा लेटर से सूचित करते हैं। मैंने कि स्मॉल से मैंने कि बड़ा लेटर, कैपिटल लेटर में कोई भी लेटर आप ले लीजिए, पी क्यू आर, ये से मैंने कि जेड तक कोई भी लेटर ले लीजिए। और सेट में इसके तत्व को, एलिमेंट में तत्व को इसे सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से। मैंने कि ए टू जेड से, ऐसे ए टू जेड से मैं सूचित करना है। इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, आप कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तो समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि सेट्स के बारे में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर हैं। जर्मन के गणितज्ञ हैं कौन? जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म 1845 में हुआ था और 1918 में मृत्यु हुआ था। उन्होंने त्रिकोणमितीय श्रेणी प्रश्नों को सरल करने के लिए इसका किया था। इसे सरल करने के लिए त्रिकोणमितीय प्रश्नों को सरल करने के लिए समुच्चय का प्रयोग किया था। सरल करने के लिए समुच्चय का प्रयोग किया था। ये वीडियो जेईई में एडवांस की बात देख सकते हैं। मैं इसे इंग्लिश में लिख दूंगा, बता दूंगा। या आप लोग जानते होंगे त्रिकोणमितीय में जानते हैं प्रश्न में क्वेश्चन, और सरल में इसे साधारण सिंपल करने के लिए समुच्चय में सेट किया था। मैंने त्रिकोणमितीय प्रश्नों को सरल करने के लिए समुच्चय का प्रयोग किया गया था। समुच्चय मतलब अपरिभाषित होता था, लेकिन इसका परिभाषा हुआ। मैं आगे चलता हूँ, आप समझ गए इसके एलिमेंट तत्व अवयव को कैसे सूचित करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं कहूँगा कि जेड मतलब होता है क्या? जेड मतलब होता है क्या, तो आप लोग जानते होंगे। जेड मतलब प्राकृतिक संख्या, जेड पूर्णांक या पूर्णांक इंटीजर का समुच्चय जो मैंने सुपरिभाषित हो। जैसे मैं एग्जाम्पल हमने इसके जरा हमने सुपरिभाषित हो अच्छी में सेट कर एग्जाम्पल, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट करते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट करते हैं। इसमें पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है। यहाँ पर
पूर्णांक जेड को आई से भी सूचित करते हैं। मैं इसका भी वीडियो बना दिया हूँ। आई से सूचित करते हैं इसको, जेड को आई से सूचित करते हैं, जेड आई पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर का समूह क्यू, यहाँ पे क्यू प्लस आएगा धन की, धन परिमेय संख्या का समूह होगा, धन परिमेय संख्या का समूह होगा, धन परिमेय संख्या का समूह होगा, धन परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर जेड प्लस हो जाएगा, जेड प्लस मतलब कुछ ही धन पूर्णांक, और यहाँ पर हो जाएगा धन पूर्णांक का समुच्चय, धन पूर्णांक का समुच्चय। और यहाँ पर जेड माइनस हुआ तो ऋण पूर्णांक का समुच्चय होगा, ऋण पूर्णांक का समुच्चय होगा, ऋण पूर्णांक का समुच्चय। धन वास्तविक परिमेय हो गया, और आर प्लस होगा तो धन वास्तविक का समुच्चय। और चलिए मैं संकेत के बताता हूँ, मैं जो में निश्चित होगा ना उसका सबको हम समझ कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। संकेत में इससे क्या सूचित करते हैं तथा इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं, इसको ए बिलोंग, जैसे में इस हम एग्जाम्पल लेते हैं ए बिलोंग बी, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बी में ए उपस्थित है इसलिए क्या ए बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू, इससे पता है क्या, ए बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू द सेट ए, मैंने कि सेट ए पढ़ सकते हैं, मैंने कि बी उपस्थित है तभी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर है कि ए नॉट बिलोंग बी, मैंने कि ए है ना से बी में उपस्थित नहीं है सेट में, समुच्चय में, इसका मतलब यह हुआ। आप लोग समझ गए। चलिए आज हम आपको सारणी विधि बताऊंगा। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए दो विधि हैं, समुच्चय को व्यक्त करने के लिए क्या विधि है, समुच्चय को व्यक्त करने के लिए दो विधियाँ कम से कम किसे कहते हैं, एगो टेबुलर मेथड कहते हैं, टेबुलर मेथड और दूसरा है टेबुलर मेथड को हम रोस्टर मेथड भी कर सकते हैं, रोस्टर मेथड और प्रतीकात्मक को सेट बिल्डर मेथड भी कर सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, इसको हम इधर बता देते हैं। इसका सारणी रूप करते हैं बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड में कुछ नहीं होता है, आप यहीं समझ जाइएगा, हमने कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बारे में नहीं समझिए कि क्या करना है। सेट बिल्डर समझ के इसको हम ऐसे, इसके अंदर इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट। आप 9-10 के बच्चे हैं, 10th के 11th के बच्चे आप जानते होंगे इसको ब्रैकेट, लेकिन मंथली ब्रैकेट से इसके अंदर हम डैश किसके सूचित करते हैं, और फिर पूरा डैश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉमन देते हैं, यहाँ पर एक्स जरूर लिखते हैं, एक्स कॉमन एक्स से, और जो होगा उससे एक्स कॉमन ऐसे बोलते हैं, कॉमन बिलोंग टू जेड ऐसे होगा उसे पढ़ देते हैं। जैसे मैं प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, जैसे मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय इसका ही, इसको हमको लिखना प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, इसको हम लिखेंगे कैसे, सारणी विधि में, सारणी विधि में हम कैसे लिखेंगे इसको, हम सारणी विधि में इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश देख के ऐसे लिखेंगे। और इसको हम लिखेंगे प्रतीकात्मक समुच्चय निर्माण कैसे लिखेंगे, ऐसे ले देंगे। इस शॉर्टकट में, इसे शॉर्टकट विधि कहते हैं भी, बिलोंग एन, मैंने कि एन क्या है, नेचुरल नंबर एक्स की जगह, एक्स क्या है, एक्स मतलब कुछ ही, अब प्राकृतिक संख्या क्या है, एन है, उसी को शॉर्टकट रूप में बदल दिया है। आप लोग यहाँ से तक समझ गए प्रत्यात्मक विधि। और मैं आपको लिख कर जाता हूँ दूसरा पेज में, जो आपको दो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय
परिमित समुच्च मतलब कोई चीज जो मतलब निश्चित हो, जिसमें गिनतियों की संख्या मैंने प्रकृति संख्या गिनती ये कुछ है अपरिमित है। और यहाँ पर बोल जाएगा कि 1 से 10 तक गिनतियों की संख्या 1 से 10 तक 1 से 10 तक गिनतियों की संख्या तो क्या होगा परिमित है, कि निश्चित है, कि 1 से कहाँ तक होगा 10 तक नहीं होगा। और अपरिमित मतलब 1 से 100 तक तो हो गया, ये तो परिमित हो गया। लेकिन अपरिमित हो क्या हो गया, इसमें 10 बालकों का समूह तो ये तो परिमित हो गया। बहुत सारे बालकों का समूह, बहुत सारे मतलब अपरिमित हो गया, हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना है से। उसी पर आप समझ गए हैं। आइए मैं समतुल समुच्चय के बारे में बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस के लिए। समतुल समुच्चय क्या होता है? समतुल समुच्चय में जिसमें अवयव मैंने की संख्या बराबर होती है, लेकिन अवयव अलग अलग हो सकता है। जिसमें हम यहाँ पर लिखे 1 2 3 ये समुच्चय है। और यहीं पर फिर लिख दिए हम ए बी और सी। लेकिन हम समतुल और समान समुच्चय का वीडियो शॉर्ट बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। समतुल या बराबर या समान भी कह सकते हैं। समान समुच्चय मैं इन दोनों के बारे में आपको अंत बता दे रहा हूँ। समतुल समुच्चय को समान सूच्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन समान सूच्य वाला को समतुल सूच्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन समतुल वाला को समान कर सकते हैं। जैसे में समतुल में आप देख सकते हैं 1 2 3, मैंने कि इसको हम समरूप लिख सकते हैं और इसको हम बराबर लिखेंगे। समझिए कि समरूप के जैसा है, सर्वांग के जैसा है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, या आप लोग 10th पढ़ेंगे कि आप 10th पढ़े होंगे। इसमें अलग संख्या एक ही संख्या होना चाहिए, बाकी कहीं इधर हुआ इससे मतलब नहीं है, इसको बराबर होने मतलब इससे। तो आप 9th पढ़े होंगे या 10th पढ़े होंगे समान समुच्चय, तो आप लोग यहाँ से समझ गए। यहाँ पर ही अंक अलग अलग है, लेकिन इसमें अलग अलग है, लेकिन इधर उधर है, माने कि एक राइट है तो एक लेफ्ट है। और इसमें समतुल में सब अलग अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें दोनों सेम है, इसलिए समान होगा। तो हम समान को संतुल नहीं करेंगे, लेकिन संतुल को समान कहेंगे। आप लोग समझ गए हैं। अब बताएंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग मन में बहुत भ्रम होगा कि समुच्चय इसको मन जैसे आप भी बेटा होंगे, दूसरा कोई किताब आपको भी बाप प्रकार का बना के रखना होगा। समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेट होता है रिक्त सेट, जिसे इम्पैक्टिव सेट कहते हैं। भी रिक्त समुच्चय जिसे हम नल सेट भी कर सकते हैं, नल सेट या इम्पैक्टिव सेट। इसे हम 2-3 नाम समझाता हूँ। रिक्त समुच्चय में क्या होता है, चलिए फिर मैं लिख के सब बताता हूँ। रिक्त समुच्चय में एकल समुच्चय होता है, एकल समुच्चय। और फिर तीसरा होता है युग्म समुच्चय। इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। एकल को बोलते हैं हम सिंपल, एकल को हम बोलते हैं सिंगलटेन सेट्स, और इसको हम बोलते हैं पेयर सेट्स। तो रिक्त समुच्चय में क्या होता है, इसमें एक ही समुच्चय होता है, जिसमें फाई हम बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय। एकल समुच्चय में जिसमें रिक्त समुच्चय में कोई भी नहीं समुच्चय हो सकता है, एकल समुच्चय में एक समुच्चय हो सकता है। एकल समुच्चय में सिर्फ एक समुच्चय हो सकता है, जिसमें 3 हो गया, 1 हो गया, फाई को ही ऐसे लिख दीजिए, वो भी हो गया। आप लिखना चाहते हैं कि प्रत्यात्मक विधि या समुच्चय विधि द्वारा, तो वो भी आपको हो जाएगा। x बिलोंग टू x क्या है 2, तब भी हो जाएगा। युग्म समुच्चय इसमें जोड़ा होना चाहिए, मतलब कि
दो को होना चाहिए 2, जिसमें 2 और 3 होगा, जिसको हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो x बिलोंग 2 और 3 ये भी होगा। आप लोग समझ रहे कि रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय और युग्म समुच्चय। इसमें रिक्त में कोई भी नहीं रहा समुच्चय, रिक्त में कोई भी समुच्चय नहीं रहेगा, जिसे संकेत में ऐसे लिखते हैं फाई या इसको ही हम ऐसे करके लिखते हैं को बना के, और एकल में एक होगा और युग्म में ऐसे होगा। अब समझ गए कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रिक्त, एकल, युग्म, नल, सिंगलेटन, पेयर। आइए मैं आपको समुच्चयों के बारे में बताऊंगा। समुच्चय आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? जो मैं आपके साथ लेकर आया था क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक और बात आपको करना चाहता हूँ। जिसमें समुच्चयों का समुच्चय जिसे कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय, जिसमें समुच्चयों का समुच्चय किसे कहेंगे? समुच्चयों को मतलब सेट्स ऑफ सेट्स हमने किसे सेट ट्रिपल सेट्स होता है, और इसका ही अंदर 11 सेट्स है, तो 1 2 3 ये तो सेट्स है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, एक ऐसे है और फिर ऐसे है 2 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख चाहिए सेट्स है कि नहीं, ये भी सेट्स है। आपको ऐसे रहेगा एक, और फिर ऐसे रहेगा, और फिर ऐसे आ जाएगा, फिर 3 नहीं है, क्योंकि 3 नहीं है। 3 के चलते ही यह पूरा गायब हो गया। 3 के चलते ही 3 होता सेट समुच्चयों का समुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर तो है, लेकिन 11 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चयों का समुच्चय नहीं है। इसका भी अंदर रहता ना तो हो जाता, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि समुच्चयों का समुच्चय कैसे बताया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि समुच्चयों को समुच्चय कैसे प्रदर्शित करेंगे। समुच्चयों का समुच्चय नहीं है, क्योंकि एस का सदस्य समुच्चय नहीं है। एस का सदस्य मतलब समुच्चय के तो अंदर है, एक समुच्चय के अंदर है, लेकिन 11 समुच्चय के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया गया। इसके भी अंदर होता ना तो हो जाता है, लेकिन कैसे इसके अंदर है था, तो मैं आपको करके दिखवा दिया। आप लोग समझ गए कि समुच्चय के प्रकार होते हैं। समुच्चय के बारे में नल सेट इम्पेरेटिव समुच्चय का मैं आपको इंट्रोडक्शन आज बता दिया कि समुच्चय किसे कहते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बिलोंग इसके बारे में बता दिया कि बिलोंग आप 9 10 भी बोलते होंगे, इट नॉट बिलोंग ऐसे सोच करते हैं कि नहीं उपस्थित होगा। बिलोंग टू सेट का सेट्स 2 3 5 किसे कहते हैं? समुच्चयों का समुच्चय। आप लोग आज जान गए कि समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है। इम्पेरेटिव सेट, नल सेट। समुच्चय के बारे में इंट्रोडक्शन ही आ जाएंगे कि समुच्चय कितने प्रकार होते हैं, समुच्चय को हम किस प्रकार से निर्माण हुआ, कोलेक्शन से हट के निर्माण हुआ किसका, सेट्स का। इसलिए इसको हम अलग कोई चीज़ का निर्माण कैसे होता है, जिससे हट के निर्माण होता है। तभी समुच्चय का निर्माण कैसे होता है, जिससे हट से होता है, हट के होता है, तभी होता है। जैसे समुच्चय का समुच्चय आप लोग देखें, मैं इसके बाद बता दी हूँ। अपने दोस्तों के पास से लाइक और सब्सक्राइब शुरू करें, मेरे वीडियो को और बढ़ावा दें। मैं आज ऐसे वीडियो 10-20 मिनट लेकर आता रहूँगा। मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉपी पर ही बता दिया, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको।